कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ शाम का टाइम हो गया था, मैं सो के उठी थी और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैं बाहर ऐसे ही निकल के गई तो देखा पानी पूरी वाले भैया आ रखे थे और दीदी लोग रुकवा रही थी और रुकवा के मतलब पानी पूरी खा रही थी। बड़ी वाली दीदी बोली कि कल्याणी तुम भी खा लो। मैंने कहा कहाँ खा सकती हूँ मैं, सूजी और ऊपर से गेहूँ, ग्लूटेन ही है। तो बोली अरे मैं भूल गई थी, दिमाग से उतर गया। मैं ये सारी चीज़ें खा नहीं सकती, बस देख के खुश हो सकती हूँ कि हाँ चलो ये लोग खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं यार लाइफ में, जो अच्छी चीज़ें मतलब कह सकते हैं, जिसको खा के मुझे अच्छा लगता था वो तो नहीं, एकदम ही लाइफ से कट ऑफ हो गई है मेरी। तो यहाँ पे मैं ऑफिस जाती थी ना, 2-3 चॉकलेट अपने पर्स में रख लेती थी। तो यहाँ पे ढेर सारा चॉकलेट था जो पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा कि ले चलती हूँ, वहाँ पे ढेर सारे बच्चे आए हैं तो सबको बांट दूंगी, सब लोग खाएंगे। वैसे भी शाम को चाहिए होता है लोगों को, जैसे ही देखते हैं ना, एक तो चॉकलेट नहीं चाहिए होता, मौसी ये वाला चॉकलेट, ये वाला चॉकलेट। तो उसमें कई थे चॉकलेट, मैंगो के, कच्चा आम और एनपेनलीबे और कॉफ़ी वाले चॉकलेट ढेर सारे थे। तो मैंने कहा जो जो जिसको लेना है तो ले लो। सब लोग ले रहे थे, सब लोग खा रहे थे और इसी के साथ शाम को मैं निकल गई थी थोड़ा सा टहलने के लिए। शाम को पता ही है आपको कि मैं पहले वाले पुराने वाले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, तो शाम को मैं टहलने के लिए निकलती थी, बड़ा अच्छा लगता था। शाम का ये नज़ारा बहुत अच्छा लगता है जब सूर्य अस्त होता है। और ये मेरा पुराना वाला नाइट ड्रेस था, मैं यही पहन के निकली। काफ़ी कंफर्टेबल है यार पहन के ना, गर्मी महसूस नहीं होती है, ऊपर से ढीला डाला है तो अच्छा लगता है। तो मैं साथ में निकल रही थी, पीछे पीछे कुछ बच्चे भी निकल रहे थे। ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगी, थोड़ा ही दूर, यही रोड बना हुआ है ना, टहलूंगी और टहलने के बाद फिर आ जाऊंगी। जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ी तो लिली गाय और घड़ोज मुझे देखने को मिल गई और फिर मैं चली, बोली कि चलो इधर से घर चलते हैं वापस। पीछे मुड़ी थी, ब्रूजो दिख गया। ब्रूजो 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 ब्रूजो, ओले ओले ओले, ब्रूजो 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 ब्रूजो। गर्मी होता तो के काटा ही ना कर, गर्मी होता गर्मी होता गर्मी होता गर्मी होता गर्मी होता गर्मी होता। लोग खरीद के खाते हैं। यहाँ पे ताज़ा ताज़ा बेल गिरा है और इस तरीके से पका हुआ। हे भगवान, घूमने के आई ये लोग तो गजब ही। ये ताज़ा ताज़ा बेल दिखाऊं, ये देखना, बांट दिया, अब मैं खाने जा रही हूँ। ये गांव का यही तो मज़ा होता है। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था। मम्मी से मैंने बोला चलो सब्जी बना देती हूँ। तो आज दीदी का जन्मदिन है, मेरी छोटी वाली दीदी का। तो उन्होंने बोला कि मैं केक वेक नहीं काटूँगी। और मुझे भी लगता है यार कि इतने बड़े हो गए हैं, क्या ही केक काटना। और कोई नहीं मनाता मेरे घर में, मतलब स्पेशली मेरी दीदी हुई थी या मैं। तो यहाँ पे बस ये हुआ कि कोल्ड ड्रिंक आ जाएगा, समोसे आ जाएंगे, पनीर आ जाएगा। तो ये हुआ कि समोसा आएगा तो कल्याणी भी नहीं खा पाएंगी, तो पनीर आ जाता है, तो पनीर बन गया। तो पनीर आया हुआ था और मटर मम्मी ला रखी थी। इस तरीके से मैं सरसों का तेल डाली और उसमें प्याज पतला पतला छोटा छोटा करके काट लिया था, वो डाल दिया था ताकि जल्दी से थोड़ा सा ना ब्राउन हो जाए। होने के बाद मैं इसमें मसाले डाल दूँगी, जो कि मसाले पीस के रखे गए हैं। तो बना रही थी और सब लोग बैठ के बात कर रहे थे, हंसी मजाक हो रहा था। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था यार कि देखो यार, मैं तो बिलीव इसी चीज़ पे करती हूँ कि नमक रोटी ही खाओ, लेकिन सब खुश होके खाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है वो खाना भी। लेकिन अगर कितना भी मलाई कोफ्ता खाओ या कुछ भी, बहुत पैसे भी चीज़ें पैसे खर्च करके सामान ला रहे हो खाने के लिए, लेकिन सब एक दूसरे से खुश नहीं है, जलन है और कुछ भी है, तो वो खाने का मज़ा नहीं आता ना। तो यही सारी चीज़ें हैं। और लाइफ में तो मैंने बहुत जगह पे ऐसी चीज़ें देख चुकी हूँ कि जहाँ पे मुझे ना ऐसे फील आता है ना कि जहाँ पे ऐसा माहौल है, मैं वहाँ से बहुत जल्दी निकलने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ना मैं ऐसा वाइब किसी को देना चाहती हूँ, ना मैं किसी से ऐसा वाइब लेना चाहती हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि दुनिया में अकेले रहो सबसे बेहतर है। और आप अकेले रह रहे हो तो आप दुनिया से लड़ने का दम रखते हो। और सही है, जो भी है, सबका नेचर होता है यार। कभी कभी ना कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ना परिवार अच्छा नहीं लगता, जिनको मतलब खुशी अच्छी नहीं लगती। होता है कभी कभी, सबका नेचर होता है। किसी किसी को खुशी अच्छी लगती है, फैमिली अच्छी लगती है, तो सबका अपना अलग अलग नेचर होता है, मेरा तो ये मानना है। लेकिन ठीक है, मुझे
इन सारे फील्ड से दूर रह के एक घर में अपना रहो, बनाओ, खाओ, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। जहाँ पे लोग, आप लोग से मैं बस यही एडवाइस करूँगी कि जहाँ पे लोग आपको ना पसंद करें ना, एक कदम पीछे कर रहे हैं ना आपसे, तो आप उससे 4 कदम पीछे कर लो। मैं यही एडवाइस करूँगी, आपकी भी इज्जत बची रहेगी और सच बताऊँ तो आपको अपने लिए बुरा भी नहीं लगेगा। और मैं यही अपने लाइफ में फ़ॉलो करती हूँ, चाहे मेरा ससुराल था, चाहे कोई भी रिश्ता हो मेरा, मैंने अपने लाइफ में बस यही रखा कि जो करूँगी अपने दम पे करूँगी। और जो कोई मुझसे 1 कदम पीछे करेगा तो मैं 2 कदम 4 कदम पीछे कर लूँगी, क्योंकि अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट सबसे बड़ी होती है। ठीक है, तो फाइनली बात करते करते पनीर भी मेरा बन गया और यहाँ पे मैं लास्ट में बटर डाल रही थी। और जो मेरी दीदी की लड़कियाँ हैं वो कह रही हैं मौसी बटर वाला ना सूट नहीं हुआ। मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने थोड़ा सा और डाला, फिर बाद में हंस रही थी, बोली मौसी सूट किया था मैंने कहा देखो कितनी चालाक है, थोड़ा सा और बटर डलवाने के लिए ऐसे हो रहा था। तो फाइनली यहाँ पे बन के तैयार हो गया है मटर पनीर। आई होप लोगों को पसंद आए, देखने में तो अच्छा लग रहा है। मम्मी कह रही है धनिया डाल दो, ये देखो दोबारा मैं बटर थोड़ा सा डाल रही थी। मैंने कहा हद है यार तुम लोग, मतलब गजब हो। बोली मौसी और बटर डाल दो, मतलब इन लोगों को ना बटर का इतना शौक़ है। तो बोल रही थी रोटी पे भी लगा के। मैंने कहा नहीं, रोटी पे नहीं, इतना नहीं, हाँ ब्रेड वेड पे लगा के कभी ब्रेड लाओ तो मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊँगी तो बटर लेके आऊँगी, तब सही रहेगा तो तुम लोग खाना। तो बोली ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट में मैं मैजिक मसाला डालूँगी जो कि मैगी का है, और पनीर वो डालूँगी धनिया। तो डालने के बाद कुछ इस तरीके से बन के मेरा मटर पनीर तैयार हो गया था, जो देखने में बड़ा ही अच्छा लग रहा था और खाने में भी अच्छा था। मैंने ना पनीर को तला नहीं था इस बार ऐसे ही मैंने बना दिया। तो चलो कमेंट करके बताना कैसा लगा। इसी के साथ कमेंट में मेरी दीदी के लिए हैप्पी बर्थडे भी विश कर देना यार। यहाँ पर लास्ट में मैं मैजिक मसाला डाल रही थी, क्योंकि ये मतलब जब आप पनीर बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो ना, तो लास्ट में बनने के बाद आप इसको डालते हो ताकि स्वाद आ जाए, थोड़ा महक आ जाए। तो यहाँ पे बन के सब कुछ तैयार होने के बाद अब इस पे बनेगी रोटी, और रोटी बनने के बाद सब लोग खाएंगे रोटी पनीर चावल जो भी होगा। तो ये थोड़ा सा अच्छा सा माहौल हो जा रहा है, शाम को बनाओ एक साथ बैठ के और साथ में खाओ। सब लोग बच्चे एक साथ खाते हैं, फिर उसके बाद दीदी और हम सब लोग खा लेते हैं, फिर मम्मी बड़ी मम्मी सब लोग खा लेते हैं। तो फटाफट खा भी लेते हैं और बाहर ही ना बर्तन भी बैठे बैठे धुल जाता है। तो इसी तरीके से था। और मैं बोल रही थी कि लाओ मैं बर्तन धुल दूँ। मम्मी कह रही हैं अरे उतना काम करके वहाँ से आ रही हो, अकेले ही आई हो, 10 दिन के लिए आराम कर लो, उसके बाद जाके तो करना ही है। मुझे पता है कि बहुत सारा काम होता है, क्योंकि जब मैं ही करती थी तो कितना काम पड़ता था, तुम्हें तो सारा सब कुछ पड़ रहा होगा। तो यहाँ पे सब कुछ बनने के बाद, खाने पीने के बाद सब लोग ऐसे खाते भी हैं और बैठ के बातें करते हैं। दूर से मैं वीडियो शूट की थी। हैप्पी मदर्स डे। तो आज इतनी बड़ी बड़ी लड़की तो के बर्तन हम देखा सब्जी बनाए, हमारा कोनो गलती ना, ये 2 ठे लड़की तार कोनो काम ना करनी। तू का कैलू है पूरा अंदर से लेके बाहर पोछना। तब उनका तू जो बड़ी जाने हैं वो मदर्स डे पे, मदर्स डे हम सब्जी बनाए मदर्स डे पे, और माला बर्तन धोनी है, बहुत कुछ काम करनी है। रू भी कुछ ना करनी है मदर्स डे पे। मम्मी के लगे आ गए नहीं बस। हाँ मम्मी मीठा, लेकिन सबसे बड़ा मदर्स डे पे सुख देवे वाला काम कह के, और तू बर्तन धोआ था। चलो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, लाइक शेयर।